चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। जय गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस वार्षिक राशिफल के सत्र में। यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ यह हुआ कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान थे आपके जन्म समय में, वही आपकी वृश्चिक राशि है, अर्थात वही आपकी जन्म राशि है। तो यदि चंद्रमा आपके जन्म समय वृश्चिक राशि में थे, तो ही यह जो राशिफल है यह आपके लिए अत्यधिक रूप से प्रभावी है। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। यहाँ पर दो चीजें आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ जो प्रमुख ग्रह हैं, उनका राशि परिवर्तन के दिनांक यहाँ पर लिखे हुए हैं, तथा स्क्रीन की दूसरी ओर यहाँ पर एक ग्रह गोचर की कुंडली वृश्चिक राशि बनी हुई है, अर्थात समग्र फलादेश इसी कुंडली पर आधारित है। तीन ग्रह गोचर है देवगुरु बृहस्पति का 14 मई 2025 के दिन है। तदुपरांत आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पुनः 18 मई 2025 के दिन राहु तथा 29 मार्च 2025 के दिन जो है शनि का गोचर है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रमुख तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन, यही जो तीन ग्रह है आपके जीवन में, इनके चूंकि इनका जो प्रभाव होता है, यह राशि परिवर्तन वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष में एक बार करते हैं। अतः इनका जो प्रभाव होता है वह दूरगामी होता है। अतः इन्हीं तीनों को केंद्र में रखते हुए पूरा जो फलादेश है उन्हीं ग्रहों के साथ मिला करके हम देखेंगे। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। अब देखेंगे कि यह जो बुध लिखा हुआ है, यह जो है 8 अर्थात वह लग्न है। 8 मतलब वृश्चिक लग्न है, और इसी लग्न भाव से देहस्य सौष्ठवम स्वास्थ्यं ततिस्रयो बभूव सुखम इत्यादि विषय विचारणीय, अर्थात आपके शारीरिक आरोग्यता हो गई, शारीरिक सौष्ठव हो गया, समाज में आपका मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आदि सभी विषय जो हैं आपके लग्न भाव से विचारणीय है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लग्न में बुध, बुध को एक शुभ ग्रह माना जाता है। अतः जब तक लग्न में बुध है, बुध है और देवगुरु बृहस्पति की यह देखेंगे तो सप्तम दृष्टि मई 2025 तक आपके लग्न भाव में पड़ रही है। अतः तब तक किसी भी प्रकार से कोई भी शारीरिक रूप से समस्या आपके लिए नहीं समझ में आती है। हाँ, अभी अक्टूबर 2024 मान सकते हैं अथवा नवंबर 2024 में जब मंगल नीच अपने शत्रु राशि में रहे होंगे, और तब जाकर के उस समय विशेष में थोड़ी बहुत समस्या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रह सकती है, क्योंकि आपका लग्नेश मंगल है अभी भी वर्तमान में नीच राशि में है। किंतु कोई भी यह जो बीमारी है अथवा किसी भी प्रकार से यह जो रोग है, वह आपको विशेषतया हानिकारक नहीं है। इस पक्ष को आप ध्यान में रखें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, लग्न में बुध की शुभ ग्रह की स्थिति है। ओवरऑल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जो आने वाला वर्ष है, यह आपके लिए निश्चित तौर पर उत्तम एवं सुखद परिणामों को ही दर्शाता है। पुनः शिक्षा एवं संतान से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए तो वस्तुतः आप देखेंगे कि जो आपके पंचमेश है वह देवगुरु बृहस्पति हैं, और मई 2025 में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के राशि परिवर्तन करते हैं। अतिचारी का मतलब यह हुआ कि अधिक गति से चलने वाला, मतलब यह जो परिणाम देंगे उसमें भी अधिकता होगी। तो अब आप यहाँ पर देखें कि यह जो देवगुरु बृहस्पति का आपके गोचर में जो गोचर होने जा रहा है, वह आपके सप्तम भाव से जो है अष्टम भाव में होगा। पुनः 2 महीने के लिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अष्टम से भाग्य भाव में भी गोचर करेंगे। भाग्य भाव में यह जो गोचर होगा वह आपके उच्च राशि का होगा, अर्थात देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आपके भाग्य भाव में उच्च के होंगे। आप यह लिख करके रख लीजिए कि आने वाला वर्ष 2025 जो है, उसमें अक्टूबर से लेकर के जो दिसंबर तक का महीना है, इन 2 महीनों में आप किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में हाथ डालें, मतलब किसी भी कार्य को करने का आरंभ करें, उनके लिए उसमें जो सफलता है उसकी जो मतलब प्रतिशत है वह 99% है। मतलब यदि आपने सही ढंग से सही समय विशेष में अच्छे से परिश्रम के साथ उस कार्य को किया, तो भाग्य का संपूर्ण साथ आपके लिए बना हुआ है, तथा सभी जो परिस्थितियां हैं वह आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं उस समय विशेष में। चूंकि यह जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह आपके द्वितीयेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। अतः यह जो वर्ष है, वृश्चिक राशि वाले जातकों में छात्र वर्ग जो है उसके लिए सबसे ज्यादा उत्तम माना जाएगा, क्योंकि जो बृहस्पति हैं वह ज्ञान, दया, धर्म, आध्यात्म और करियर से संबंधित क्षेत्रों में देखा जाए तो जो लोग शिक्षक से संबंधित हैं अथवा किसी भी प्रकार से बोल करके, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, पुनः धार्मिक जो गुरु हो गए, अथवा किसी भी प्रकार से
आप कंसल्टेंट करते हैं, उससे संबंधित व्यवसाय हो गया, कॉल सेंटर आदि में आप कार्य करते हैं, अथवा समाज में रह करके सामाजिक कार्यों में किसी सामूहिक सामाजिक संगठन से जुड़ करके कार्य करते हैं, जो पॉलिटिक्स हो गए उससे संबंधित क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अथवा चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों में बृहस्पति का कारकत्व माना जाता है। अतः उपरोक्त सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए संबंधित जो भी लोग हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि अथवा अत्यधिक लाभ अथवा शुभता इस आने वाले वर्ष में वर्ष 2025 में विशेषतः मई 2025 के बाद देखने के लिए प्राप्त होगी। पुनः चूंकि यह पंचमेश है, तो आपके संतान यदि आप संतान की कामना कर रहे थे, तो उसकी भी यहाँ पर प्राप्ति के योग जो है बनते हुए नजर आते हैं। पुनः संतान के उच्च शिक्षा से संबंधित अथवा संतान के शिक्षा में जो परिणाम आएंगे, उनसे संबंधित स्थिति में यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा शुभता बनी हुई है। संतान का सुख विशेषतः इस वर्ष 2025 में आपको प्राप्त होगा। पुनः मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा आप हृष्ट पुष्ट एवं मजबूत रहेंगे। भले ही यहाँ पर यह जो बृहस्पति का गोचर है, यह आपके अष्टम भाव से हो रहा है, तथापि चूंकि यह जो बृहस्पति है, यह आपके गोचर में अष्टम भाव होने से भी जब भाग्य भाव में गोचर करेंगे अथवा इसकी जो पंचम दृष्टि आप देखेंगे, सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव अर्थात पारिवारिक स्थिति में जा रही है। अतः धन का संचय भी, अचानक धन लाभ से संबंधित स्थिति, परिवार में अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। पारिवारिक यदि कुछ विवाद चल रहा था अथवा किसी प्रकार से कुछ पारिवारिक समस्या चल रही थी, उसकी समाप्ति यहाँ पर आपको सोचना चाहिए। पुनः यहाँ से अभी वर्तमान में तो पंचम दृष्टि यहाँ पर आपके लिए बृहस्पति की आपके लाभ भाव में, किंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम से गोचर गिरी, तो इनकी जो पंचम दृष्टि है वह आपके 12वें भाव में होगी। और देवगुरु बृहस्पति की 12वें भाव की यह जो स्थिति है, यह कहीं न कहीं आपको विदेशों से संबंधित क्षेत्र में यदि आप जाना चाहते थे, विशेषतः छात्र वर्ग यदि विदेशों में जाकर के पढ़ाई अथवा किसी भी प्रकार से विदेश में जाना चाहते थे, उनके लिए यहाँ पर अत्यधिक शुभद योग बना हुआ है। उनकी विदेश यात्रा से संबंधित अथवा विदेश में जाकर के रहने से संबंधित योग यहाँ पर निकल करके आता है। पुनः आप देखेंगे कि बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, वह आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी और कुंभे कर्कटवत फलानि कहा गया है, अर्थात जो देवगुरु बृहस्पति है वह कुंभ राशि में अपने उच्च के समान फल देते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ष में आप प्रॉपर्टी जो है वाहन, पुनः माता का सुख विशेषतया प्राप्त करेंगे। पुनः जो सांसारिक सुख की वस्तुएं हैं, उपभोग की वस्तुएं हैं, उनका भी क्रय इस वर्ष आप विशेषतया करते हुए नजर आएंगे। आगे शनि के गोचर की बात की जाए तो शनि अभी अब तक आपके लिए जो है ढैया के प्रकल्प में चल रहे थे, किंतु जैसे ही मार्च 2025 से शनि आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे गोचर पश्चात, तो यहाँ पर आपकी ढैया की समाप्ति होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब सुखद अनुभव सबसे ज्यादा इस वर्ष का रहने वाला है, क्योंकि शनि को दंड, न्याय और परिश्रम का कारक माना गया है। अतः चीजों में डिले होना, अत्यधिक परिश्रम के बावजूद उतना बेहतर परिणाम प्राप्त न हो पाना, घर परिवार से संबंधित चीजों में थोड़ा बहुत कलह, क्योंकि और माता से संबंधित कष्ट आदि, चूंकि शनि आपके चतुर्थ भाव में थे, तो ये सारी चीजें अभी तक देखी जा सकती थी, किंतु अब जैसे ही यहाँ पर शनि का गोचर होगा परिवर्तन राशि, तो निश्चित तौर पर उपरोक्त से संबंधित स्थितियों में आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। पुनः जो कि यह जो शनि है वह आपके लाभ भाव को देखेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से, अतः यहाँ पर आपको आय से संबंधित स्थिति में भी अत्यधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि भी यहाँ पर आपके लिए निकल करके आती है। किंतु आप देखेंगे कि यह जो शनि है यह तृतीय दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, अतः यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जातक होंगे वृश्चिक राशि वाले, जिनका विवाह भी, प्रेम विवाह इस गोचर अवधि में अथवा प्रेम से संबंधित आप इच्छा रख रहे थे, तो उससे संबंधित स्थिति में भी आपके लिए जो है पार्टनर की प्राप्ति हो गई अथवा शुभद परिणामों की प्राप्ति लव रिलेशनशिप में भी यहाँ पर आपके लिए बनी हुई है। किंतु आप देखेंगे कि यहाँ पर यह जो शनि है अपनी दशम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे। यह किंचित शारीरिक रूप से स्थिति को उतना ज्यादा अनुकूल नहीं है, शारीरिक शारीरिक दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं है। अतः यहाँ पर इस दृष्टिकोण शरीर को ध्यान में रखते हुए आपको शनि से संबंधित वीडियो के अंत में उपाय बतलाए जाएंगे, उन्हें करना चाहिए। पुनः राहु से संबंधित गोचर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो राहु है अभी आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, मानसिक स्थिति, संतान आदि से संबंधित चीजों का है।
अर्थात पढ़ाई में लिखाई में उतना ज़्यादा कंसंट्रेट ना हो पाना, व्यर्थ की चिंता करना अर्थात भले ही कोई कष्ट ना हो, भले ही उतनी ज़्यादा कोई समस्या ना हो, तथापि मन जो है उतना भ्रमित है अथवा उतना फ़ोकस नहीं हो पा रहा है, ऐसी चीज़ें बनती व्यर्थ में चिंता व्यक्ति करता है। तो इस प्रकार की स्थिति से आपको अब छुटकारा मिलेगा जैसे ही यह राहु आपके चतुर्थ भाव में जाएँगे, तो यहाँ पर आपको मानसिक रूप से अत्यधिक बल मिलेगा, मानसिक रूप से आप और ज़्यादा मजबूत होंगे। आपका जो भी लक्ष्य है, विशेषतः पढ़ाई-लिखाई अथवा छात्र वर्ग जो है, वह अपने पढ़ाई-लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करेगा तो तथा उसे परिणामों की भी उत्तम प्राप्ति होगी। पुनः चूँकि यहाँ राहु जो है आपके चतुर्थ भाव में जाएगा, अतः यहाँ मैंने पहले ही कहा है आपको कि चतुर्थ भावस्थ राहु जो है, आपको कुछ जो भौतिक सांसारिक सुख सुविधाएँ हैं, उनको प्रदान करता हुआ नज़र आएगा। इस प्रकार से उपरोक्त जो संपूर्ण जो कुंडली का विश्लेषण है, वह आपके लिए उत्तम परिणामों को ही दर्शाता है। हाँ, चूँकि राहु चतुर्थ भाव में होकर के आपके दशम भाव को देखेगा और दशम भाव में शत्रु दृष्टि से देखेगा, अतः करियर में आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी गलत कार्य ना करें, क्योंकि राहु क्या है व्यक्ति को भ्रमित करता है, गलत डिसीज़न लेने पर मजबूर कर देता है। अतः आप राहु से संबंधित कुछ उपाय भी करें क्योंकि राहु 3 जगह पर ही विशेषतः अच्छा फल देते हैं, तीसरे, छठवें और 11वें में। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का राहु है तो उतना ज़्यादा सुखद स्थिति की कामना आपको इस राहु से नहीं करना चाहिए, उपाय अवश्य करने चाहिए। उपाय की चर्चा की जाए, राहु के उपाय के तौर पर और शनि के उपाय के तौर पर आपको जो है प्रति मंगलवार एवं शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन आप 3 पाठ करें और यथासंभव सप्ताह में 1 दिन जो है हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन करें। यह जो है राहु एवं आपके जो शनि है, उन दोनों को अत्यधिक मजबूत करेगा। दूसरा जो कि बृहस्पति आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, अतः बृहस्पति के परिणामों में और ज़्यादा शुभद फल की प्राप्ति के लिए बृहस्पति का बीज मंत्र यहाँ पर लिखा है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। इसका जो है प्रतिदिन 108 बार जप कर सकते हैं अथवा यदि यह नहीं तो आप बृहस्पतिवार के दिन दान के तौर पर यह जो दान के तौर पर यहाँ पर बृहस्पति की वस्तुएँ लिखी हुई हैं, इनका दान कर सकते हैं। अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विष्णु मंदिर में विष्णु के मंदिर में जाकर के बृहस्पतिवार के दिन पूजा पाठ हो गया अथवा ब्राह्मणों की सेवा हो गई आदि कार्य कर सकते हैं इस वर्ष को और भी ज्यादा शुभद बनाने के लिए। तो आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आने वाला यह जो वर्ष है आपके लिए और भी ज्यादा शुभद, मंगल तथा कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वर्तमान के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। महादेव।